सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुरासुरमणिसिं वन्दितं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं तत्कर्तारं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम्। मन का संयम बचनो कायम तन का संयम दो, तन का संयम दो। रसना संयम दृष्टि संयम इंद्रिय संयम दो, इंद्रिय संयम दो। संयम के भंडार गुरुवर, संयम के भंडार गुरुवर तुम जैसा कर दो। विद्या सागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समंदर हो। पूनम से भी विशाल होकर सबको संभालिया, सबको संभालिया। सदा चरण से ऊंचे पहुँचे हिमगिरी हटा दिया, हिमगिरी हटा दिया। जैन धर्म की पावन गंगा, जैन धर्म की पावन गंगा जग पावन कर दो। विद्या सागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। महावीर की त्याग तपस्या संयम तुमसे है जानी। महावीर की त्याग तपस्या संयम आपसे है जानी। शास्त्रों के शब्दों की समता तुमसे है पानी, हाँ तुमसे है पानी। तुम संयम के चल प्रखर सूर्य हो, तुम संयम के प्रखर सूर्य हो। ज्ञान ज्योति भर दो। विद्या सागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समंदर हो। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। देवादिदेव कुंडपर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजरासी वास्य पूज भगवान की। देवादिदेव एक खजरासी शांतिनाथ भगवान की। समोसरम विराजमान देवादिदेव विश्वतंकसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज देवादिदेव वर्तमान शासनायक मूल नायक एक खजरासी महावीर भगवान की। परम पूज प्रातस्मरणि संयम दिवाकर उत्तम संयम के श्रेष्ठ साधक परम पूज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बस इतनी सी जय सब भाभी लोग को उन्होंने ना गुरु जी की जय बोली। परम पूज अनंतर योगी ज्ञानी ध्यान तपस्वी चेतन अचेतन के पृथ्वी कैसे जीता, पृथ्वी हत्या पूर्ण आयु भागवत कैसे जीता। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज विद्यानिधि विद्यावादी विद्या शिरोमणि अध्यात्म आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 करोड़ महावीराजों की। परम पूज्य वन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यमसी गुरुमती माता जी की। परम पूज्य वन्य वात्सल्यमूर्ति आर्यमसी अखंड आदर्शमती माता जी की। वन्य आर्यमसी अखंडमती माता जी की। 10 लक्षण पर्वराज की। बस इतनी सी। पयुषण पर्वराज की। उत्तम संयम धर्म की। 16 कारण पर्वराज की। हमारे भैया लोग अभिषेक करें, कोई शांति धारा करें
और वो प्रवचन सुने, क्योंकि वो धर्म के कौन है? ठेकेदार करें कि जज। हमारी सभी भाभी लोग कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है हमारी कोरबा की भाभी। पता है आप लोग को, एक पंथ दो कार। अभिषेक भी देख लिया, शांति धारा भी देख लेंगे, और प्रवचन भी सुन लेंगे, और मुँह से स्वाहा, मुँह में लड्डू डालवाहा, है ना? ऐसा तो नहीं है? कम थोड़ा आपका सबका मन आकर्षित करने के लिए मैंने ये कहा। तो जिनकी वीतराग वाणी से हम सब मुक्ति पद को पाते हैं अथवा जैन धर्म को समझते हैं, जैसे जिनेन्द्रियो जयवंत हों, जयवंत हों, जयवंत हों, जिनके पठन पाठन श्रवण से हम सब सम्यक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसी द्वादशाम जन्माणी माता जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और जो सत्यम शिवम सुंदर है, जो अनुत्तर योगी, अश्व संग्रह त्यागी, ब्रति सेना नायक, बेताज बादशाह, और जिनका भारतीय संस्कृति में भगवान से ऊंचा स्थान है, ऐसे गुरुदेव, वितरा गुरुदेव जयवंत हों, जयवंत हों, विद्या गुरु साई गुरु जयवंत हों। इस प्रकार से हम देवशास्त्र गुरु का नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम उनको याद करते हैं। वैसे आज सुबह सुबह हमने ध्यान कराया था, तो कुंडलपुर की पूरी यात्रा कराई। यात्रा में गुरु जी आए और गुरु जी के साथ सब पूरा चतुर्वेद संघ, जितने गुरु जी के शिष्य सभी थे, पंचकल्याण का दृश्य दिखाया। उसमें पूरी आर्य संघ और जहाँ जहाँ की बड़ी आर्य के श्रावक लोग सब, तो जनता अपार पूरे कुंडलपुर में समा नहीं रही थी। ऐसे इस प्रकार से संयम की महत्ता बताई थी। अगर आप लोग सुबह आए तो और अच्छा अच्छा, जैसे चंदन वाला का ध्यान अथवा आप चंद्रगिरी का ध्यान, गुरु जी को आपने देखा है, फिर यहाँ पर गुरु जी पड़गान करें, ऐसा भी। तो कहते हैं हमारे गुरु जी कि संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। किसी ने कहा है कि गर गुरुवर संयम का रूप नहीं धरते, गर गुरुवर ज्ञान सागर जी, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी, ये अपने दादा गुरु संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से काया कल्प नहीं करते, तो ये जीवित मंत्र नहीं होते। ये भारत गारत हो जाता, ये भारत गारत हो जाता, ऐसे जो ऐसे संत नहीं होते, जो ऐसे संत नहीं होते। कहते हैं गुरुवर की एक मुस्कान से कई दीप खुल गया। क्या? गुरुवर की मुस्कान से कई फूल खिल जाएं, गुरुवर का चरणों का गंध मिलते ही सारे तीर्थ मिल जाएं, हर तीर्थ मिल जाएं, तीर्थ के दर्शन हो जाएं। स्वर्गों के विषय में हमने सुना है बंधुओं, स्वर्गों के विषय में हमने भी सुना है बंधुओं कि प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, स्वर्गों के विषय में हमने भी सुना है कि बड़े बगैर स्वर्ग नहीं जाता। इसलिए गुरु के आशीष से जमीन पर स्वर्ग आ जाए, गुरु के आशीष से जमीन पर स्वर्ग बन जाए। ये है, कहते हैं जगत में धर्म की महिमा अहो सबसे निराली है, जगत में धर्म की महिमा अहो सबसे निराली है, धरा जिसने विधि संयम को मिटी उसकी भवाली है, सती सीता परीक्षा में अग्नि का नीर होता है, सती में ना कि प्रभु भक्ति पति का कोष्ठ खोती है, पति का कोष्ठ खोता है। इस प्रकार कहते हैं सभी इच्छित मिले वस्तु, सभी इच्छित मिले वस्तु परम संपत्ति को पाते हैं, करें हम धर्म को धारण प्रभुपद पूज शरणाते, प्रभुपद पूज शरणाते। इस प्रकार नमन करते हुए अपनी बात आज उत्तम संयम धर्म पर बात करेंगे। सुनना है? कितने बज गए? 9। तो 9 2 11 कितने घंटे करना है प्रवचन? घंटे नहीं माता जी, पूजन भी करना है ना, हमें पाप लगेगा, ज़्यादा लोभ नहीं करना। कहते हैं आप कि लोभ नहीं करो, थोड़ा सा लोभ पर करो। तो कल सत्य बोला तो आप सत्य सत्य कहो, ठीक है ना? सत्य सत्य कहेंगे, ठीक है। ये कहते हैं
कि संयम जीवन रूपी क्या है गाड़ी, दो पहिया टू व्हीलर अथवा फोर व्हीलर, क्या है ये? तो संयम जीवन रूपी गाड़ी के क्या है ये? ब्रेक। यदि गाड़ी चले तो ब्रेक ना हो तो क्या हो? अपनी गाड़ी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहा है कि ब्रेक का काम करता है कौन? संयम। संयम एक ऐसा बल्ब है, बल्ब समझती है, लाइट का बल्ब, ऐसा बल्ब है जो बिजली के संग्रहित प्रवाह को संभाल कर रखता है। संयम एक प्रकार का क्या है? अनुशासन, जो क्रूरता, विषमता और सहिष्णुता को पैदा करता है। किसी के विपरीत क्या कहेंगे? स्वभाव कैसा होता है? क्रूरता, यानी अपना धर्म क्या कहता है? क्रूरता नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, क्रूरता का जवाब करुणा से देना है। हमें किसी को गुस्से में नहीं, कहते हैं कि शब्द को कैसे बोलना कि रुतबा घट गया होता कि तुम्हारी शान घट जाती। अरे तुमने गुस्से में कहा और तुमने प्रेम से कहा होता, जो तुमने गुस्से में कहा वही प्रेम से कहा होता। ये है ईंट का जवाब फूलों से देना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, क्योंकि ईंट से ज़्यादा पत्थर कठोर होता है। तो ये संयम, वाणी में संयम आ गया तो बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं आचार्य जी कि वाणी मीठी होती है ना उसकी, तो उसकी मिर्ची भी बिक जाती है। क्या? मीठी वाणी बोलने वालों की मिठाई बिक जाती है, और कर्कश बोलने वालों की नहीं, मिर्ची बिक जाती है मीठी वाणी बोलने वालों की, और कर्कश वचन यानी कठोर वचन वालों की मिठाई भी नहीं बिकती। बिकती मिठाई? सुना है मैंने गुरु जी के मुख से। तो कहते हैं कि स्वभाव की जगह जटिलता की जगह क्या लेंगे? क्रम से क्रूरता की जगह करुणा, विषमता की जगह समता, और सहिष्णुता की जगह विषमता की जगह समता, और स्वभाव की जगह सहिष्णुता की जटिलता की जगह। इस प्रकार से अपनी संयम पैदा होगा। तो कहते इच्छाएं कैसी होती हैं? कटी पतंग की तरह। पतंग देखा होगा, पहले उड़ाते कभी नहीं मालूम, जब पतंग उड़ती है यदि कट जाती तो कहाँ जाती हूँ? वो भी उड़ती क्या? नहीं। यदि पानी के बरसात हो रहा था, कीचड़ में, धूल में मिल जाती है। ऐसे ही बिना संयम का अपना जीवन कैसा है? कटी हुई पतंग की तरह। संयम कितने प्रकार का होता है? वैसे दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम यानी पंच स्थावर और दृष्टि, इस प्रकार से 6 प्रकार की जीवों की, दूसरों की जीवों की रक्षा। और स्वयं जीव इंद्रिय संयम क्या है? 5 इंद्रियों और मन को वश में करना। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का, जैसे मूलाचार में 17 प्रकार का आता है, ये तो हो गया 6 जीवों की रक्षा, 7 जीवों की रक्षा, अपने पंच इंद्रिय मन को भेजे तो 6 दूनी 12। उसमें भी मन वचन काय लगा दो, एक अकृत संयम होता है, एक उपेक्षा संयम होता है। ऐसी कठिन बातें आप लोग को नहीं आएंगी समझ लो। तो मूलाचार की बात, ये तो माता जी आपकी बात है कि नहीं? थोड़ा आप लोगों को कुछ कहानी किससे सुना दो, ठीक है ना? सुना दे, सुनना हो तो सुना, नहीं तो हम तो यहीं बंद कर दें। सुना दे, क्योंकि ऐसा होगा कि संयमों की बात संयम की तरह सुनना चाहिए, है कि नहीं? पंडित जी तो हर बार करें, तो पंडित कौन होता है? जो जिह्वा से बोलता है। पर साधु संत कौन होते? जो जीवन से बोलते हैं, जो करते हैं वही दूसरों को कराते हैं। हमारे गुरु जी स्वयं संयम का पालन करते, पंचाचारों का पालन करते, दूसरों को कराते हैं। चलो अच्छा, गुरु जी की बात से प्रारंभ करते पर एक बार की बात है कि गुरु जी लंबा विहार करके हुए जा रहे थे, बहुत थक गए थे यानी, तो क्योंकि चल के भी जाना, गुरु जी जा करके खड़े होकर भी हार लेना। अपन तो चल करके जाते, माता जी लोग तो बैठ के हार करें तो थोड़ी शांति मिल जाती है। तो गुरु जी खड़े के हार के थक गए, अच्छे से हार नहीं हो पाया। तो और महाराज जी ने कहा, तो पंडित जी ने, क्या जैसे जी आप बिहार कर कितना साल लंबा आए हो, हर बार 15 30 किलोमीटर बहुत लंबा हो गया, और हार भी खड़े होकर किया, आपने अच्छे से हार नहीं किया, इसलिए आप आज की सामायिक दोपहर की बैठ के कर लो। तो गुरु जी क्या कहते, उत्तर देखना बहुत अच्छा है। कहते भैया मन तो यही कहता है कि बैठ के सामायिक की जाए,
तो बैठ के हो जाए, थोड़ा टिक के बैठ जाए तो क्या होगा, अच्छी निद्रा आ जाएगी, थकान दूर हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा आग्रह करती है लोग भैया जैसे आप खड़े होकर आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बैठ करके सामायिक। तो जैसे सुनो पंडित जी, बात ये है कि मैं खड़े होकर सामायिक करता हूँ, तब हमारे शिष्य बैठकर सामायिक करते हैं। यदि मैं बैठ के सामायिक करूँगा तो हमारे शिष्य सो करके या लेट करके तो नींद जल्दी आएगी। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे, इस संयम का पालन स्वयं करते थे, दूसरों से करवाते थे। बहुत सारे संस्करण हैं, मौका पर अथवा अभी याद आ जाएंगे। तो ये अभी अचानक याद हो गया, याद आ गया, बिल्कुल मेरे को नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत सारी संयम की बात बतानी थी। क्योंकि संयम यानी दीक्षा लेने के बाद संयत हो जाते हैं, अपना मन, अपना शरीर, अथवा भोजन। ऐसे तो ये कहते हैं नियम व्रत संयम जीवन के क्या है, सौंदर्य को निखारते हैं। नियम व्रत संयम क्या करते हैं, अपने जीवन को निखारते हैं। चारित्र या संयम एक ऐसी अग्नि है जो आत्मा को कसाय को जलाती है। जो आत्मा में कसाय बैठी है, जो 4 कसाय की ना, पहले दिन क्रोध, दूसरे दिन माया मान, तीसरे दिन माया, चौथे दिन लोभ। इस प्रकार से इनको नष्ट करके क्या प्राप्त किया आपने, पहले दिन उत्तम क्षमा को धारण किया, दूसरे दिन उत्तम मार्ग धर्म को, तीसरे दिन उत्तम आर्जाओ, चौथे दिन उत्तम सौच धर्म को धारण किया। फिर जब चारों कसाएं निकल जाती तब सत्य धर्म का प्रवेश होता है। सत्य धर्म का प्रवेश होता है होते ही दीक्षा मिल जाती है। दीक्षा मिलती है तो जीवन कैसा हो जाता है, संयमित। तो संयमित ये संयम धर्म क्या करता है, संयम लेने के बाद आत्मा की जो कसाएं वो जला देते हैं, संयम रूपी अग्नि से जल जाती है। पता संयम बंध का कारण नहीं, क्या है ये संयम, मुक्ति का कारण है। यदि बंधन भी समझो तो कोई कठिन नहीं, संयम का बंधन तो धर्म का बंधन है। गुरु की डोर से हम सब कहते ना, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यानी जब बालक के हाथ में डोर रहती, पतंग कहाँ रहती, आसमान में। ऐसे ही हम सब गुरु जी से कहते हैं हम आपके पास रहना चाहते हैं, तो गुरु जी कहते भाई मेरी आज्ञा में जो है वो कोसों दूर, हजारों मील दूर होकर भी उसकी डोर किसके हाथ में रहती है, मेरे हाथ। तो आज्ञा और आशीर्वाद रूपी डोर आपको पहुंच जाते, तो हमारी आपकी यानी आज्ञा और आशीर्वाद रूपी पतंग को डोर किसके पास रहती है, गुरु के पास। तो कहते हैं जो मेरी आज्ञा में रहता है वो कोसों दूर रहता, भी मेरे नज़दीक पास में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। और जो मेरी आज्ञा में रहता वो मेरे चरणों में लोट पहुँचता रहा, तो ये मेरे से कोसों दूर। ऐसा है गुरु आज्ञा संयम का फल। ये कहते हैं कि हमारे जीवन में व्रत चारित्र नहीं है तो क्या है, यह जीवन एक दीमक लगे हुए पुस्तक अथवा वृक्ष की तरह है। वृक्ष में ऊपर से खूब हरा भरा नहीं है, क्यों, रोज सींच रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, वृक्ष क्यों सूख रहा है, मालिक को चिंता होती है। तो देखता है कि क्यों, सब कुछ देख लिया, फिर खोद कर देखता है उसकी जड़ों में क्या है। जड़ में पानी जा रहा है, देखा तो मूल में जड़ में क्या लगा था, कीड़ा। तो वृक्ष कहाँ से भरेगा, उस कीड़े को अलग करेंगे, तो असंयम रूपी कीड़ा को अलग करेंगे, तभी वृक्ष हरा भरा, संयम का वृक्ष हरा भरा होगा। कहते हैं धन खोया तो कुछ खोया, कुछ नहीं खोया। धन खो गया तो धन दान में दे दिया तो अपना अनंत बड़ा फल मिलेगा, धन को दान में दिया। और स्वास्थ्य खोया थोड़ा तो कुछ खोया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। अगर चारित्र खोया तो संयम भंग, नियम भंग हो गया तो क्या होगा, यह जीवन भर रोया ही रोया। स्वास्थ्य थोड़ा खोया, स्वास्थ्य का क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चारित्र खोया तो वह जीवन भर रोया ही रोया। ऐसे ही संयम क्या है, 5 व्रतों को धारण करना। 5 अनुव्रत भी होते हैं, श्रावक के होते हैं, 5 महाव्रत मुनियों के होते हैं। मुनियों के 28 मूल गुण में 5 समिति का पालन, 4 कसायों का निग्रह, 3 दंड का त्याग, पंचेंद्रिय जय को आचार्यों ने संयम कहा है। इस पर एक बहुत अच्छा छोटा सा दृष्टांत समझ लो कि संयम क्या होता है। तो कहते हैं संयम प्रौढ़ कैसे होता है, संयम से सम्यक दर्शन सक्रिय होता है, प्रौढ़ होता है, पुष्ट होता है, तो यही मोक्ष मार्ग है। संयम के बिना तपस्या व्रत आदि कैसे हैं, निष्फल है, बेकार है।
तो कहते हैं मन इंद्रियों को व्रत के द्वारा क्या करना, बांधना, बस में करना चाहिए। ये पांचों इंद्रियों का कमांड कौन करता है? कि मन। इस मन को बस में करना बड़ी बात है। जैसे कहते हैं, किसी ने कहा है कि सभी सीधी सादी सभी इंद्रियां, टेढ़े मेढ़े मन दादा। मन के कारण मन यहाँ वहाँ पहुँच रहा, अथवा रसोई पहुँच रहा, अथवा पूजा में पहुँच रहा है ना। ये मन, इस मन को बस में करना है। तो एक बहुत अच्छा छोटा सा दृष्टांत है। एक अफ्रीका के पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ लाते ना, अभी नहीं चलती, अभी मोबाइल चल गया। पहले समय में आज से 10-20 साल पहले होता था, चिट्ठियाँ आती थी। अभी भी होता है पत्रकांड वगैरह। तो क्या होता, तो अफ्रीका का पोस्ट की चिट्ठियाँ लेकर के साइकिल में, पहले साइकिल चलती, 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं, साइकिल चिट्ठियों को थैला रखा और आने लगा अपने गांव के साथ। आ रहा था तो बीच में जंगल पड़ता, जंगल में बहुत उतार यानी कहते ना, उतार समझते हो, ढलान। हाँ, ढलान याद नहीं आई। तो ढलान थी, तो उसने साइकिल बहुत स्पीड चलने लगी, तो घबरा सा गया और जैसे घबरा के कहा थोड़ी रोकना चाहा, उतने देखा सामने बहुत बड़ी खाई में नीचे उतरते समय रास्ते में एक शेर या बाघ सो रहा था, विश्राम कर रहा था। उसकी तो सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। उसने सोचा अब तो वहाँ तक ना जाए, पर साइकिल रुकी नहीं रही, बहुत स्पीड पे। कहते ना कि अगर ढलान हो तो साइकिल रुकती नहीं, ब्रेक लगा बिना। उसने ब्रेक बहुत लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं था। तो घबराहट के कारण एकदम क्या करें, क्या ये ढलान उतर भी नहीं सकती एकदम तेज। घबराहट के कारण वो शेर के ऊपर गिर गया। क्या हुआ, पोस्ट में शेर के ऊपर गिर गया। वो घबरा के कहा, शेर भी सो रहा था, अचानक कोई घबरा के, क्या है? उसने सोचे कौन सी मशीन है भैया, हमसे किस कौन सी मशीन? वो भी घबरा के देखा है कुछ और, सीधा उसके भागा, तेज दौड़, उस पीछे लड़के नहीं देखा क्या गाड़ी, उससे कोई बहुत बड़ा यंत्र है, अचानक मेरे पर कोई बाहर नहीं कर सकता, अथवा कोई बाढ़ मारता पड़ी, तो कोई मशीन है खूब बड़ी। बहुत डर गया हो, शेर भागा, डर के कारण ये भी बहुत जोर से भागा घबरा के तरफ। शेर को टच होगा, शेर को अपनी साइकिल लेकर भागा अपने गाँव। और आते ही पोस्ट ऑफिस आते ही साइकिल पटकी गुस्से में, और सर के पास गया, सर मैं आज से आपकी नौकरी छोड़ता हूँ, अथवा मैं नहीं जाऊँगा ये चिट्ठियाँ लेने। बोले क्यों, क्या हुआ भाई, इतनी नाराज क्यों हो रहा है? तो थोड़ी महाराज हो, अरे महाराज नाराज थोड़ी हो। तो बात ही है, पूरी स्टोरी सुनाई कि आज तो मैं बाल बच गया, मेरी जिंदगी का आयु कर्म कुछ शेष तस्वीर बच गया, वरना मेरी आयु तो पूर्ण समझो मैं मौत के मुख में से बचकर आया है, अन्यथा मेरी मौत हो जाती। तो ये घटना पूरी बताई, जो घटना आपको बता चुके हुई उनके साहब को बताई। तो ये होता है कि बिना ब्रेक की साइकिल का बैलेंस नहीं समझ सकता। इसलिए कहते हैं कि जीवन में संयम रूपी ब्रेक बहुत आवश्यकता है। कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छी हो पर ब्रेक ना लगता हो तो गाड़ी। और एक बार हम लोग अभी बिलासपुर यहाँ बिहार करके आ रहे थे, तो बोला माता जी आप सड़क से थोड़ा नीचे उतरिए। मैंने क्यों? बोले पीछे गाड़ी आ रही है। तो गाड़ी तो रोज आती है, फिर भी माता जी एक्सीडेंट का डर लगता है। भाई मैं बाजू में चल रही हूँ, फिर भी आप नीचे उतर जाइए सड़क से। अरे बाकी से निकल जाएगी। नहीं। तो उन्हें थोड़ा मजाक किया, माता जी हमारे छत्तीसगढ़ में बसें गाड़ी इतनी अच्छी हैं कि ब्रेक को छोड़कर सब कुछ लगता है और हैंडल को छोड़कर सब कुछ बचता है। क्या? ब्रेक को छोड़कर सब कुछ लगता है और हैंडल को छोड़कर सब कुछ बचता है। ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। अरे आपको हंसी आ गई ना कि छत्तीसगढ़ का नाम आ गया इसलिए। अरे कोई बात नहीं, हंसना सेहत के लिए आवश्यक है। हम एक दिन रोज सुबह आओगे तो रोज आपको हंसाएंगे, हंसी का पीरियड लगेगा। ध्यान में आओगे तो हंसी का पीरियड लगेगा, बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात है कि एक विदेशी रत्नों का व्यापारी था, वह भारत में आया, अपना रत्नों का पिटारा लेकर के आया। समझ में आ रही हमारी भाषा? तो पूजा नहीं कर रहे पीछे वाली भाभी, हमें सब कुछ दिख रहा है क्योंकि हमको आपने ऊपर बैठा दिया। तो जो पूजन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो उतना ही पुण्य मिलेगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हमारे 6-7 भक्त बैठे ना, हमको तो इन्हीं को सुना देंगे। 10-20 महिलाएं बैठी, कोई बात नहीं। जब हमारे महावीर के जीव सिंह को 2 रिश्तेदार मिला,
उपदेश दे सकते तो क्या हम 10-20 लोगों को नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमारे एक व्यक्ति ने भी व्रत नियम को थोड़ा सा ले लिया तो हमारा आज का प्रवचन देना सार्थक हो जाएगा। तो ये हुआ कि विदेशी यात्री आ रहा था, क्या लेकर के? रत्नों का प्रकार, क्योंकि वो रत्नों का व्यापारी था। वह भारत में आया, आते आते ट्रेन में आ रहा था तो रात्रि हो गई। अब उसको भारत को कोई पहचान है, भारतीय को पहचान का नहीं था। अब वो चिंता करता है कि रात्रि समय मैं कहाँ रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा, यदि मैं झपकी नींद आ गई तो मेरे फिर रत्न कोई चुरा के न ले जाए। चिंता रहती ना, कहती ना रत्न कहाँ रखते अपन? तिजोरी में। अच्छा, इसकी तिजोरी में नहीं, तिजोरी में ताला लगाते हैं, ताले के अंदर डिब्बा या लॉकर होता, लॉकर के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर कागज लाल लाल, उसमें रखते हैं हीरा लाला लाला। ऐसे नहीं रखते तो भाई उसको चिंता लग गई कि सारे रत्न। तो वह जिस गाँव में जाना था, जिस शहर में, शायद कोरबा में आना होगा, तो ट्रेन रुकी, उतर रहा है तो टीसी टिकट कौन मांगा? टीटी आई, टीसी ने टिकट मांगा, उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने इंग्लिश में बोला कि भाई हिंदी नहीं आ रही होगी, तो भाई टिकट दीजिए, भाई साहब टिकट कहाँ है? उसने कुछ नहीं बोला और देख रहा, मुस्कुरा दिया उसने। फिर तीसरी बार उत्साहित हुई टीसी को, क्यों बोलता क्यों नहीं? टिकट नहीं है, एक तो गलती करते, बड़े टिकट की यात्रा करते हो भाई ट्रेन में है और बोलते नहीं हो, बोलो। उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, आप टिकट नहीं देखो, बिना टिकट की यात्री से वो आप, इसलिए आप हमारे साथ जेल चलिए। जेल चले जाते हैं चुपचाप, अंधा क्या चाहे दो आंखें, चला गया उनके साथ साथ। अच्छी रात्रि में सुख शांति के चैन से बैठा सोया। सुबह उसको जेलर आया अथवा जज के पास पहुँचे, जेलर के पास। तो जेलर ने कहा क्यों भाई, आपकी ड्रेस, चेहरे से, आपके मुख से तो लगता नहीं है कि आप बिना टिकट से यात्रा करोगे। अब तो भले अच्छे घर के लगते हो ना। तो उसने तुरंत जेब से टिकट निकाल कर दी कि साहब, जेलर साहब, हम बिना टिकट के यात्रा नहीं करते, हमने तो टिकट ली थी, क्योंकि पूरी स्टोरी जो हमने बताई ना आपको कि चिंता थी रत्नों की, हमारा कोई पहचान का नहीं था, सुरक्षित स्थान कहाँ रखें? तो हमको सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ लगा? जेल ही लगा। तो जेल में सुरक्षित रहे तो हमारा रत्न सुरक्षित तो है। ऐसे ही बंधन, संयम रूपी बंधन, दीक्षा रूपी बंधन, क्या है ये? जेल समझो भले, पर ये अपना संयम रूपी रत्नात्रय रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नात्रय सुरक्षित तो है, भले जेल नहीं। पर हम जेल नहीं समझते। एक संयम कोई कठिन नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई पहाड़ पर्वत नहीं तोड़ना, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना। ये है एक संयम की शिक्षा के ऊपर बहुत सुंदर छोटा सा संदर्भ है कि एक माँ, एक बेटा था। तो पिता ने दीक्षा ले ली थी। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो बेटा बोलता, माँ अपने पिताजी कहाँ हैं? तो बोलते वो तो मुनिराज बन गए, तो भगवान के मंदिर में आए। तो पिताजी भगवान है ना, ऐसी बनने गए। अच्छा, तो माँ मैं भी बनना चाहता हूँ, मुझे भी दीक्षा लेना, मुझे भी घर छोड़ना है। तो माँ सोचती है कि इसी की पालन पोषण की घर की थी, अगर ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात, अंधा क्या चाहे दो आंखें। यदि निकल जाए, पर मन में तो थोड़ा डांटना पड़ता है, नहीं भाई कठिन है मोक्ष मार्ग, कहते ना। मोही माताएं क्या कहती, बच्चा कहेगा माँ मैं साधु बन जाऊँ, नहीं बेटा बहुत कठिन है संयम का मार्ग, कि सच करना, अंतराय हो जाए, कोई घर भोजन कैसे करेंगे, अरे पैदल चलना बिना चप्पल के, और जमीन में सोना अथवा आंधी तूफान हो आगे बढ़ते जाना बहुत कठिन है। तो माँ मैं डाकू बन जाऊँ, तो बेटा तेरी मर्जी, डाकू बनने में तेरी मर्जी, साधु बनने में। तो उस बेटे ने कहा माँ मैं भी घर छोड़ना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अवश्य घर छोड़ूँ। तो माँ बोलती है बेटा तूने मार्ग तो बहुत अच्छा चुना, मैं तो मन में यही भावना भाती थी जब तू गर्भ में आया था, ऐसी संस्कार दिए थी जो शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, इस प्रकार से मैं तो भावना भाती थी। बहुत अच्छा तूने मुझसे कहा, मुझे नहीं कहना पड़ा। ठीक है बेटा तुम जाते हो तो जाओ, पर वापस नहीं आना, ठीक आओ, अरे आओ तो ऐसे आना कि जाना बाकी ना रहे।
जाओ तो ऐसे आना कि आना बाकी न रहे। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान गए पर आना बाकी नहीं संसार में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जा रहे हो, मेरे 4 सूत्र अथवा 4 बातों का ध्यान रखना। वो कौन सी बात है माँ? यही कि तुम जा रहे हो तो अपने घर को मत भूलना। क्या कहा? पहली बात कही कि तुम जा रहे हो तो अपने घर को मत भूलना। दूसरी बात कही यदि अपने घर को भूल जाओ तो अपने पड़ोसी को मत भूलना। तीसरी बात कही बहुत निद्रा आने पर सोना। और चौथी बात बहुत भूख लगने पर भोजन करना। माँ मैं इसका आशय नहीं समझा, इसका आप डिटेल समझाइए ना माँ। ठीक है बेटा, मैं यही कह रही हूँ कि अपने घर को नहीं भूलना। तो माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो बेटा ये क्या बोल टाइल्स लगे, सीमेंट, ईट, उससे क्या बोलते रेत, ये मकान नहीं कह रहे मैं, इसके बने मकान को नहीं कह रहे। छत है कि छत है, ये मकान नहीं बेटा, निज आत्मा, निज आत्मा निज घर, यानी अपनी आत्मा के घर में वो नहीं भूलना कभी। और अब कभी कभी मन नहीं लगे तो क्या करना, पड़ोसी के घर को याद करना। वो कैसे माँ? अरे बेटा पड़ोसी में अपने वो बुलाते जाते नहीं, उनको याद नहीं करूँ। नहीं बेटा वो पड़ोसी नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपनी आत्मा रूपी घर में पड़ोसी कौन है? ये शरीर। शरीर क्या है? ये पड़ोसी। तो कभी कभी पड़ोसी का ध्यान रखना। पड़ोसी का ध्यान रखना तो कैसे रखना? यही कि यदि नींद आ जाए, श्रम से थक जाओ तो थोड़ी अल्प निद्रा लेना। स्वान निद्रा बोलते हैं ना, स्वान निद्रा। स्वान के ऊपर निकल तो उठ जाता है तो देखने लगता है कि अल्प निद्रा है, ये निद्रा अच्छी है। तो थोड़ा शरीर का ध्यान रखना। ठीक है माँ। तो इसलिए कहा ना कि अधिक नींद आए तब सोना, नींद का बहाना मार के मत सोना, बहाना करके मत सोना। और चौथी बात क्या कहा था कि अधिक भूख लगने पर, ज़्यादा भूख लगने पर ही भोजन करना। तो माँ भूख तो लगती है, हाँ तो ऐसा करना, भूख लगने से मतलब कि जब भूख लगे तो क्या करते हैं अपन को, जब भूख लगती ना ये नहीं देखते इसमें नमक है कि नहीं, ये ठंडा है कि गर्म, ये मीठा है कि नहीं, है। जब जल्दी शुरू में क्या करते हैं, खराब भी चीज नीम भी हो तो नीम का जूस भी फटाफट, करेला का जूस भी फटाफट, है ना। तो ये भूख लगने पर भोजन अलोना, छौरसों से युक्त हो अथवा ना हो, जैसा तैसा गड्ढा भरना बोलते, गड्ढा। आज ऐसी कहते हैं कि गाड़ी में ओगन लगा देना, ओगन, ऐसे ही थोड़ापन को नीरस सरस जैसा आहार मिल जाए वैसा लेना। इस प्रकार से अगर अब 4 बातें तुमको स्वीकार हो तो तुम घर निकल, कल से निकल जाओ। इस प्रकार से स्वीकार किया। ऐसे ही हम बच्चे, माता जी के सच्चे सच्चे बच्चे, कौन कौन नियम ले रहा है? कुछ नियम लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते? अरे कुछ ना कुछ नियम तो आज संयम का दिन है तो नियम लेना चाहिए। कहते हैं ये छोटे छोटे नियम, ये छोटे छोटे नियम कुछ और नहीं है, ये आत्म कल्याण का रास्ता है। ये छोटे छोटे नियम और कुछ नहीं, ये क्या है? मोक्ष या आत्म कल्याण का रास्ता है। और इस संयम का सीधा साधा मोक्ष से वास्ता है। संयम से क्या है? सीधा साधा मोक्ष से वास्ता है। कुछ कुछ नियम खुशी खुशी अपना लो मेरे धर्म प्रेमी बंदियों, मेरी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं। कहाँ कौरवा के लोग, क्या कुछ कुछ नियम खुशी खुशी से अपना लो। ये नियम पूर्ण खुराक नहीं है, यह पूर्ण खुराक नहीं है, यह सुबह सुबह का नाश्ता है। सुबह सुबह का क्या ये नाश्ता है? समझ में आ रहा? नहीं आया कि माता जी क्या क्या का पहेली बोलती है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर रात्रि भोजन कौन कौन करता है? सभी करते, लगता कोई हाथ नहीं उठा, सभी करते रात्रि में। अरे रात्रि भोजन करने वाले कौन बंदे पता है? कौन करता है? निशाचर। कौन करता है निशाचर? उल्लू, है ना। कौन कहलाता? अपन को उल्लू नहीं बनना, अपन को ट्रेन चलाते कि जीव नहीं बनना, उल्लू, समझते हो? तो वो नहीं बनना। तो हम छोटी सी कहानी सुना दें, टाइम हो गया, नहीं सुनाए, घटना सुना दें, गुरु जी की घटना सुना देंगे। चलो सुना दें, अच्छा जिन तुम मन में आके सुना दो। कौन कह रहा? अरे भैया हम तो दिन भर सुने हैं सामायिक चोट, आरे भूल गए हैं। कह रहे हैं, कहते हैं कि गुरु, आज के दिन गुरु का महत्व होता है। क्यों? क्योंकि संयम गुरु से मिलता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपकी
गोविंद ही अवतार, ये कहते हैं। और आता है कबीरदास का दोहा आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, और ये भी आता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु को नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार के बाद क्या करना चाहिए? पहले किनको नमस्कार करें? भगवान को कि गुरु को? हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों सामने। तो आप पहले किसको नमस्कार करोगे? बताओ मुझे, बताओ कोरवा वालों, कौन बताएगा इसका उत्तर? गुरु को। क्यों? गुरु ने ही गोविंद का बारे में अथवा उसका दर्शन कराइए। कहते हैं संयम को बाहर से देखो तो गम ही गम नजर आता है। क्या? संयम को बाहर से देखो तो गम ही गम नजर आते हैं, जरा अंदर तो आकर देखो सरगम नजर आते हैं। अंदर आकर के देखो तो सरगम ही नजर आते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारे दृष्टांत याद आ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं। ये टाइम इज मनी। टाइम यानी ये घड़ी का कांटा दौड़ लगा रहा है, मेरे को लग रहा है पकड़ नहीं सकते, पर उसको तो पकड़ लोगे, लेकिन टाइम इज मनी, उसको नहीं पकड़ सकते। कहते सूर्य चंद्रमा चलते कभी तो उसका दिन रात बनता है, सूर्य को कोई रोकता क्या? आज तक नहीं रोका। तो कहते हैं इस संयम धारण किसने किया? हमारे गुरुवर गुरु नाम ऋषि ज्ञान सागर जी, अपने दादा गुरु। यदि संयम का रूप नहीं रखते तो अपन क्या करते? हमारे उनके बेटे नहीं होते। बेटे कौन? आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज। बेटे नहीं होते तो उनके पोता पोती कहाँ से होते? हम लोग भी आप यहाँ बैठे रहते हैं नीचे, हो सकता अपन मंदिर ही नहीं आते। पहले कहाँ इतना मंदिर में बुढ़े उठे 2-3 आ गए। ऐसा कहते हैं संयम किसे कहते हैं? तो कहते हैं अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करना। अपनी गलती को अपन स्वयं स्वीकार करते हैं, करने वाले को संयम मार्ग में प्रवेश मिलता है। क्या? अपनी गलती अपन स्वयं स्वीकार करेंगे तब संयम मिलता है। पहले समय में क्या होता था? पहले समय में क्या, भी 40-50 साल पहले, जब बच्चे को स्कूल में नाम दिखाते आते ना पहली क्लास में अथवा KG में, तो क्या करते? सर मास्टर ने नाम लिखने के पहले ये हाथ लगाते, यहाँ का हाथ यहाँ लगवा, यहाँ का हाथ यहाँ, यानी कान छू लिया तो उसको प्रवेश में एडमिशन मिल जाता। वरना यदि नहीं पापा तो क्या बोलते थे कि भैया 1-2 साल और रखो, अपने घर में खेलो खिलाओ पिलाओ, तब तक ही बच्चा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? कान पकड़ना, यानी अपनी गलती समझ में आ जाना। यदि समझने लगता है कि जो सर पढ़ाएंगे समझ में आने लगेगा, यदि इसको आने, ये कान पकड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिक्रमण करते ना अपन, जैसे हमने कहा पंढरपुर गए थे तो वहाँ कोई अजय मंदिर हो गए थे, तो वो लोग भगवान के पास यूँ कान पकड़ कर उठक बैठक लगाते थे। मंजूनाथ मंदिर साथ को तो यूँ उठक बैठक पूरे परिक्रमा लगाते उसका, फिर बैठेंगे। तो ये कान पकड़ना है, अपनी गलती को स्वीकार करना कि मैंने गलती की है तो स्वीकार करते हैं। इसलिए बच्चे को स्वयं से सिर पकड़वाते, सिर नहीं, सिर को करते हाथ, ऐसा काम नहीं, ऐसे पकड़वा किताब पढ़ के बच्चों ये जल्दी नाम लिख जाता, नहीं तो नहीं लिखता। ऐसे ही कान पकड़वाना, यानी हम अपना नाम लिखना हुआ, सही बात, संयम में, संयम नियम ऐसा। तो कान अपने हाथों से अपना कान पकड़ने का अर्थ क्या है? आई एम सॉरी, इसे बोलते ना, आई एम सॉरी प्लीज, बोलते ना इंग्लिश में, हिंदी क्या बोलते? क्षमा। ऐसे तो इसका अर्थ यही है कि अच्छे बुरे जानने की योग्यता आ गई। जिसको अपने कान पकड़ने की ताकत आ गई उसे ही संयमी, उत्तम संयमी, क्या बोले? उत्तम। आज क्या है? उत्तम संयमी है ना, उत्तम संयमी बोलते हैं। जिसे दूसरे के कान पकड़ने की क्षमता है उसे क्या बोलेंगे? असंयमी। अपन दूसरे को डांटना मारना पहचान के कान पकड़ना, लेकिन अपना कान, अपन अपने को दुष्ट पापी नीच कैसा देगा? पागल नहीं। दूसरे को तो कह सकते, लेकिन अपन को अपनी आत्मा कहाँ कहने तैयार होती? नहीं होती। बड़ा कठिन होता है। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, मैं दुष्ट हूँ, माया हूँ, कह पाते ना। तो ये वास्तव में क्या है? अपन स्वयं को अपना दोषी कहेंगे, तब भगवान के पास अपना क्या होता है? प्रायश्चित, प्रतिक्रमण। इसी का नाम तो क्या है? संयम। कहते हैं प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्रायश्चित करते समय उसे ही, इसी स्वयं का कान पकड़ना कहते हैं। कहते हैं कि बार बार कहते हैं, आप लोग तो 10 लक्षण 355 दिन बाद, लेकिन हम लोग तो साधु संत तो प्रतिदिन दिन में 3 बार भगवान से
प्रतिक्रमण करते, प्रत्याख्यान करते, कान पकड़ते, यानी हो जाता है। संयम का अर्थ क्या है? अपनी आँखों को क्या करना? अपने आँखों को साहिबान बनाना। जैसे टांगा या घोड़ा होता है, घोड़ा को चलाते टांगा, तो आचार्य बताते थे कि उसकी आँखों के आजू बाजू ये लगाते थे, ये क्या कहते हैं? साहिबान। साहिबान क्या होता कि इधर उधर ना देखे तो सरपट दौड़ता घोड़ा। ऐसे ही हमको संयम रूपी साहिबान तैयार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य श्री गुरुनाम ज्ञान सागर जी। कौन थे? पंडित। अरे कहते कितने पंडित हो चुके, अपने जीवन में सुना होगा 50 साल में 60 साल में इतने पंडित, और कहाँ पढ़े वो? कौन सी? बनारस की संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पढ़े। एक नहीं, बहुत पंडित पढ़े, पर एक उनमें भूलामल पंडित जी जो अकाल मूर्धन विद्वान थे, उन्होंने इतनी बड़ी संस्कृत की परीक्षा करके शास्त्री पद प्राप्त किया था। और अभी तक पंडित पद क्या करना? पंडित प्रवचन किया, पैसा मिला, कुछ नहीं। लेकिन ये इन्होंने पढ़ करके, इनकी बड़ी तो बताएं कभी, इन्होंने पढ़ करके संयम की ओर, तो संयम ही को पढ़ाया। पहले तो बड़े बड़े मुनिराज को पढ़ाया, अमित सागर जी और अभी आचार्य बन गए बहुत सारे महाराज जी, अपने सागर जी, अथवा यहाँ 20 मंत्री जो है धर्म सागर जी संघ में, अथवा शिव सागर जी संघ में, यही पढ़ाते थे। उपाध्याय का पद इनको आचार्य जिस दिन बने थे ना, जिस दिन आचार्य पद मिला था शिव सागर जी को, उस दिन इनको प्रथम शिष्य थे पंडित चुल्लक जी, ज्ञानभूषण नाम था चुल्लक जी का। तो 55 या 60 साल में दीक्षा ली नहीं, पर ली दो पंडित जी ने, पर ज्ञान सबको अर्जित कराते रहे, सब अध्यापन में टाइम लगाए। और इन्होंने काव्य 4 महाकाव्य की रचना की, जो 25-30 और भी रचनाएं की। तो उनका ज्ञान तो अपार था, तो नाम भी उनका ज्ञान सागर कर दिया। पहले ज्ञानभूषण था और शिव सागर जी दीक्षा दे करके मुनि दीक्षा दी, और पादर पर भी साथ एक साथ 2 पद मिल गए, क्योंकि क्षमता सब कुछ तक दिया। तो हमको तो बहुत गर्व है। किसका गर्व है? कि ऐसे पंडित जी भी थे कि उनने बड़े बड़े मुनिराज आचार्यों का अध्ययन कराया है। आर्य गणनी ज्ञानमती माता जी, आर्य आदिमती माता जी ने कर्मकांड का क्या किया? पद्यानुवाद। टाइम हो गया ऐसा। तो हमारे गुरु के लिए हम कितना भी गुणगान करें तो कम ही है। हमारे दादा गुरु नहीं होते तो क्या होता? क्या होता? भारत गारत हो जाता। कहते हैं ये मंत्र किसने किया? कि साकार कुंद आचार्य है कि नाना से फलक उपेक्षा, यानी कुंद आचार्य ने इस मंत्र को कहा है। उसका साकार किसने किया? पंडित भूरामल जी ने। पंडित बन करके पढ़ाया, उसके बाद दीक्षा ली। दीक्षा के बाद पंडित जी रहे जब तक उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं बना। दीक्षा लेने के बाद ऐसा शिष्य मिला कि वो शिष्य तो आचार्य विद्यासागर भी नहीं बना पाया ऐसा शिष्य। यानी ज्ञान सागर जी को ढलती उम्र में कौन मिले? विद्याधर। तब वो आए तो शुरू ही कहा था, दर्शन करने आए थे कचौड़ी बल्ली के साथ। क्यों? कहाँ से आए? क्या नाम है तुम्हारा? जी साउथ से आया हूँ जी, मेरा नाम विद्याधर। अच्छा विद्या है तो भैया ठीक है, तुम उठते बाजार में आए हो, बंद हो के बाजार में आए हो, ठीक है भाई, बहुत तुम्हारे जैसे बहुत सारे विद्याधर विद्या लेकर उड़ गए, ऐसे तुम भी विद्या लेकर उड़ जाओगे। जी नहीं, भगवान मैं विद्या लेकर उड़ने नहीं, आपके चरणों में रमने आया हूँ, अथवा मैं संयम आपके जैसे बनने आया हूँ। आप हमको अनुग्रहित करें, आप हमको ग्रहण करें। इतना ही काफ़ी है, अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे माता जी को तो मन नहीं लग गया, भैया मन नहीं लगा। लेकिन गुरुओं की उपकार कैसे ग्रहण करें? गुरुओं की उपकार यही है कि हम गुरु को हमेशा याद करते रहें। वैसे करते हैं हम लोग, वैसे चर्चा करेंगे, क्लास में एक नया संस्मरण होता ही है। तो हमारे गुरु ने तो क्या नहीं किया? सब कुछ किया। उनने तो एक वृक्ष दे दिया, उसकी शाखाएँ कितनी है? 172 तो आरिकाएँ, 100 से ऊपर मुनिराज। ऐसे सेना नायक जाके प्रति सेना नायक ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज जी की